नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए इंस्पायरिंग वीडियो में। तो दोस्तों, आज है हमारे साथ बॉलीवुड की एक्ट्रेस लिपि त्रिवेदी जी, जिन्होंने कई सारे टीवी एड फिल्म कॉमर्शियल्स में वर्क किया है और इसके साथ साथ कई सारी वेब सीरीज सीरियल्स में भी वर्क किया है। तो चलिए जानते हैं कैसे इन्होंने एक एज ए एक्टर बनने के बारे में सोचा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो एजुकेशन करते हैं फिर जॉब की ओर जाते हैं, तो एज ए एक्टर का आइडिया ही बहुत बड़ा होता है। तो चलिए सुनते हैं इनका सफ़र कैसा रहा। ड्रामा करना, लाइव परफॉर्मेंसेस करना बहुत पसंद है और कई सारे गुरु रहे हैं जिनका हाथ है मेरे पीछे, मेरी एक्टिंग स्किल के पीछे। तो उन सबके योगदान से काफी अच्छी शुरुआत रही और फिर धीरे धीरे स्क्रीन एक्टिंग शुरू हुई और पहले कमर्शियल और एड फिल्म्स की और उसके बाद कलर्स गुजराती पे मोटी बानी नानी बहू गुजराती सीरियल है, उसमें मैं नेगेटिव लीड कर रही हूँ और उसमें काफी सालों से करती आई हूँ। तो बस उसका एक अलग ही मजा है और एवरीडे आप जब शूट करते हैं, मैंने साथ ही काफी सारी फिल्म्स की हैं। लेडीज फर्स्ट करके गुजराती फिल्म आ रही है जिसमें मैंने लीड प्ले किया है। बाकी ऑल द बेस्ट पंड्या, दुकान, काफी सारी फिल्म्स की। पहली बार आपको कैसे काम मिला था फिल्म इंडस्ट्री में? जैसे पहली बार आपको किसी ने इंट्रोड्यूस किया था या आपने खुद डायरेक्ट अप्रोच किया? पहली बार काम ऑडिशंस देते देते ही मिला है, क्योंकि हर किसी के लिए जिसके मतलब जो मेरे जैसे एक्टर्स हैं जिनका कोई रेफरेंस नहीं है या जैसे कहते हैं कि कोई गॉडफादर नहीं है इंडस्ट्री में या डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, तो यू हैव टू गिव ऑडिशंस और मैंने ऑडिशंस ही देकर मेरा पहला चांस ग्रैब किया था। बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स थे, मिस्टर भाविन परमार करके हैं जो गुजराती में, उन्होंने सबसे पहले मुझे फिल्म के लिए कास्ट किया था और काफी सारे को एक्टर्स हैं जिन्होंने रेफर किया था। तो वैसे ही सबसे पहला स्क्रीन का वर्क मिला था। एक ओमकार करके हैं, ओमकार कांतिकर, जो यहाँ पे सीरियल की गुजराती सीरियल की कास्टिंग करते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे सीरियल दिलवाई थी ऑडिशन के थ्रू। स्कूल कॉलेज में कैसे आपका क्या इंटरेस्ट था? स्कूल कॉलेज में जैसे आपने कई सारे परफॉर्मेंस किए थे पहले, या स्कूल कॉलेज के दिनों से ही आपको एक्टिंग में इंटरेस्ट था? नहीं, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो स्कूल में बहुत इंटरेस्ट था पर कभी एक्टिंग की नहीं थी। मैं जब कॉलेज में थी तब पता भी नहीं था कि परफॉर्मिंग आर्ट्स में ड्रामा करके भी कोई मतलब स्ट्रीम होता है या ऐसा कोई ऑप्शन है। उस टाइम पे तो इतना आइडिया भी नहीं था, प्लस घर वाले भी कभी वैसे उस तरफ नहीं सोचने दिया था। बट आई वॉज अ गुड डांसर, मैं क्लासिकल डांसर हूँ, मैंने भरतनाट्यम किया है, तो आर्ट की तरफ रुचि हमेशा से रही है एंड आई हैव बीन डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासिकल एंड फोक डांस परफॉर्मेंसेस। पहला वर्क आपको मिलने में कितना टाइम लगा था? जब पहला वर्क आपको कब मिला था? या टचवुड जल्दी, काफी जल्दी कह सकते हैं। तो थिएटर ज्वाइन किया, उसके बाद सबसे पहला स्क्रीन का काम, पेड वर्क मुझे 1 साल में मिल गया था। सो दिस लाइक आई रियली वांट टू इंस्पायर अदर्स जो ज्वाइन करना चाहते हैं एक्टिंग एज अ प्रोफेशन। और या बहुत सारे सवाल होते हैं, हमारे मन में भी थे और सबके मन में रहते हैं कि क्योंकि सुनी सुनाई बातें हैं, हम सब ये सब सुनते हैं कि एक्टिंग में बहुत स्ट्रगल रहता है या स्ट्रगल जो है वो इस इंडस्ट्री के साथ पता नहीं क्यों पर खास से जुड़ चुका है। और बाकी सब इंडस्ट्री में, बाकी सब फील्ड में भले ही स्ट्रगल हो या मेहनत हो, दिक्कतें हो काम मिलने में, पेड वर्क मिलने में, पर इतना बाहर नहीं आता है। बट आवर इंडस्ट्री इज एक्सपोज्ड ज्यादा, तो लोग समझते कि इसमें बहुत स्ट्रगल है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप मेहनत करो, आपका ध्येय, आपका एम एज अ फीमेल एक्ट्रेस होने के नाते आपको क्या सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है कि हाँ, ये एज अ फीमेल एक्ट्रेस होने के लिए हमें सबसे बड़ा संघर्ष करना पड़ता है? Actor, the most challenging thing is to obviously understand the gist of the particular scene and the character. आपको कैरेक्टर में घुसना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और हालांकि सच ये है कि सबको स्क्रिप्ट ऐसे मिलती है कि ये लो, ये स्क्रिप्ट है और 2 दिन में शूट करेंगे या अभी 15 मिनट में शूट करेंगे या 15 दिन में शूट करेंगे। तो कोई एक
पूरी स्क्रिप्ट है जिसके लिए काफी सारा टाइम लगा है लिखने में, तो उसे प्रिपेयर करने के लिए एक्टर को कम टाइम मिलता है. सो दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. और एज अ फीमेल एक्टर अगर बोले तो क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है फीमेल्स में एक्टिंग में, फैमिली तो मेंबर्स का नंबर या ऑफ रिलेटिव्स का क्या सपोर्ट था? जैसे आपने एज अ स्टार्ट किया कि हाँ एज अ हमें एक्टर वर्क करना है, तो फैमिली मेंबर्स का क्या फैमिली सपोर्ट का था? मेरे लिए सपोर्ट अच्छा रहा है. दे आर वेरी हैप्पी एंड ऑब्वियसली दे फील हैप्पी व्हेन माय प्रोजेक्ट कम्स. वो सबको बताते भी हैं. दे सपोर्टेड मी एवरीवेयर लाइक एवरीथिंग कि तू ये अच्छे से करो. ये दे हैव नेवर बॉदर्ड और दे हैव नेवर स्टॉप्ड मी कि मैं जॉब छोड़ के इस इंडस्ट्री में आई हूँ, तो उन्होंने कभी बोला नहीं कि इसके लिए जॉब मत छोड़. कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि जैसे कभी आप पार्क में या कहीं मॉल में कहीं भी टूरिस्ट प्लेस पे घूमने गए हों तो आपके कई फैन मिल गए हों? I am really thankful to Mr. Naresh Bidkar, my director, and I'm thankful to Colors Gujarati, जिन्होंने मुझे अनाहिता बनाया, और श्वेता मैम जिन्होंने अनाहिता का कैरेक्टर दिया है. तो मैं अनाहिता से फेमस हुई हूँ और ऐसे फैन मोमेंट हुए बहुत सारी जगह पे कि जाए और लोग आए कि और आके बताए कि आप अनाहिता हो करके. काफी सारी जगह पे मैं माधवपुर करके एक गाँव है जहाँ गई थी, वहाँ बहुत सारे लोग मिलने आए थे स्ट्रीट पे. इधर अहमदाबाद में तो बहुत लोग मिलते हैं. ऐसा कोई ध्येय नहीं है, बस मुझे जो मिल रहा है मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ, और जो मिलेगा, जो अच्छा अच्छा काम मिलेगा वो सब करना चाहती हूँ, और जितना काम मिलेगा सब करना चाहती हूँ. आपका कोई आइडल रहा हो, जैसे बॉलीवुड में किसी सेलिब्रिटीज और एक्टर्स को आप फॉलो करते हैं? जैसे आप कई सारे सेलिब्रिटीज, कई सारे लोग होते हैं जिनको फॉलो करते हैं, बेसिकली तो मैं आपका ऐसा ऐसा कोई मानती आइडल रहा हूँ हो? दिल से कि किसी को भी फॉलो नहीं करना चाहिए. कोई आइडियल हो सकता है. सो माय आइडियल इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग इज आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण है. उनको मैं बहुत आई लुक अप टू देम, और एक्टिंग उनकी फॉलो करना चाहती हूँ. बाकी सबकी अपनी जर्नी है. कभी आपके साथ स्टार्टिंग में जब जैसे आपने स्टार्ट किया था तो नेबर का या रिलेटिव्स का ऐसा कोई रहा हो, उन्होंने आपको ट्रोल किया हो, आपको डिमोटिवेट किया हो, कोई ट्रोलिंग पॉइंट आपका रहा हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं रहा है. ज्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है. बट हाँ, एक मेरे रिलेटिव है जिनको वो बहुत टिपिकल है उसमें कि उन्होंने ऐसा डिसाइड किया है कि मैं ये 3 जो स्टार्स है बड़े इंडस्ट्री के, उनकी फिल्म्स नहीं किसी देखूंगी. पॉलिटिशियंस का या किसी भी सेलिब्रिटीज़ का अगर आप इंटरव्यू या संघर्ष जर्नी या कुछ भी इनके बारे में अगर आप देखना चाहते हैं कि हम उनको इनवाइट करें, तो आप उनका नाम कमेंट कर सकते हैं.